दोस्तों सना ठाकुर। मैंने जैसे कि बताया था पिछले मॉड्यूल में कि अब हम यहाँ पर अपना गोल सेटिंग करेंगे, कितना आपको कमाना है। पता है दुनिया में बहुत लोग इसलिए कामयाब नहीं बन पाते कि उनको ये बात पता ही नहीं होती कि मुझे जाना कहाँ है। मतलब हाउ तो यहाँ पे सब सिखा देंगे, बट वाई ये आपका होगा। क्यों करने जा रहे हो वो ढूंढो, कैसे है वो यहां बता दिया जाएगा। पर इंपॉर्टेंट क्या है पता है, 80% है कि आप क्यों करने जा रहे हो पैसिव इनकम। ठीक है, तो वो गोल डिसाइड कर लो। जैसे आप मान लो आपको एक टिकट लेना है, कहीं जा रहे हो तो जाओगे तो खिड़की पे गए तो क्या पूछेगा, कहाँ जाना है, कब तक जाना है, ऐसे ही रहता ना। तो वही कितना चाहिए, कब तक चाहिए, तो वो आपको क्लियर। अगर आप बोलोगे कहीं भी भेज दो कुछ भी, तो आप कहीं अपने जगह पे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो गोल सेट करना है। लोग फेल नहीं होते, उनका प्लान फेल होता है या प्लान बनाने में फेल होते हैं। तो हम यहाँ पर एक अपना स्मार्ट गोल बनाएंगे। फैंटेसी नहीं होनी चाहिए कि मैं एकदम सबसे इतना कर डालूंगा इतने दिन में, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, प्रॉपर रियलिस्टिक प्लानिंग हम कैसे करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, क्योंकि अभी ये पैसे की चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इसमें बहुत क्लियर कट सब पता होना चाहिए क्या होगा, कैसे होने वाला है। टॉपिक है कि अपने गोल सेट करना और इन्वेस्टर बनने वाला सोच, जो माइंडसेट है इन्वेस्टर का, जो थॉट प्रोसेस होता है वहां पे लाओ। रिहर्सल करो कि मैं इन्वेस्टर हूँ, जा रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, बैठे बैठे रेंट आ रहा है, मैं फॉरेन टूर कर रहा हूँ, सब चीज मेरी एकदम फिक्स है। क्योंकि दूरबीन लेके देखने से भी ना कोई आपको ऐसा मिलेगा नहीं फाइनेंशियल फ्री आदमी, बहुत बहुत लाखों में एक है, और आप वो करने जा रहे हो। ठीक है, क्यों? तो आगे हम उसी को समझते हैं। चलो, तो लेसन 2 का जो पहला पॉइंट है, डिफाइन योर पैसिव इनकम गोल। ठीक है, वो क्लियर कट होना चाहिए। इस लेसन में हम सीखेंगे कैसे अपने पैसिव इनकम का टारगेट सेट करें। सिंपल सवाल जो है वह, आप कितनी मंथली पैसिव इनकम चाहते हो। ठीक है, अब मैं इसको बताने की एग्जांपल दे रहा हूँ। 10,000, यार ये क्या बात कर दी, इतना इन्वेस्टमेंट ये सब है। जिस एग्जांपल है कि 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, मुझे नहीं पता, ये आपका पर्सनल मामला है। पर जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। तो एग्जांपल, अगर आपको 50,000 मंथली चाहते हो और एक प्रॉपर्टी 10,000 रेंट देती है, तो आपको कम से कम 5 ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस है क्या, सिंपल है। तो आपका फाइनेंशियल गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अगर ये स्मार्ट गोल है, फिर आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये अचीव करेगा। स्पेसिफिक मतलब मुझे 50,000 पर मंथ पैसिव इनकम चाहिए। अब मतलब जैसे मैं हूं, चलो अपने नंबर्स बताना एक अलग बात है। मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मुझे जो मेरी आर्मी की पेंशन है इंटू 10 करके ये मेरी मंथली इनकम रहे, तो मैं बहुत एकदम मस्त जिंदगी जीऊंगा। और मैं हमेशा उसी को चेस करता हूं, या वो चेस करने की बात भी नहीं है, मैंने वहां पे अचीव कर लिया है। पर ये डिसाइड मैंने बहुत पहले कर रखा था। ठीक है, तो अब क्योंकि अगेन पर्सनल फाइनेंस तो मैं बताऊंगा नहीं, पर एग्जैक्टली अगर आप प्लान करते हो प्रॉपर ना, तो वो होके रहता है, ये बताना है यहाँ पे। स्पेसिफिक हो गया कि कितना चाहिए, ऐसे नहीं है लोगों को पूछो पैसिव इनकम, हाँ पैसिव कितना चाहिए, जो भी मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। क्लियर होगा तभी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये आपको वो काम करने के लिए ये करेगा, मोटिवेट करेगा। आपने सीधा बोल दिया 50 लाख, तो हो सकता है पैसिव इनकम 50 लाख लेना, फिर आप काम ही नहीं करोगे। और 5,000 कर दिया तब भी काम नहीं करोगे कि इसमें क्या है, ना आए तो ही ठीक है। तो जो रियलिस्टिक है, जो आपकी जरूरत है कि कल को मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा जो जिंदगी आज है कितना खर्चा आता है, ये ऐसे लाइफस्टाइल चलता रहना चाहिए। और वो रिसेशन प्रूफ होना चाहिए आपका।
ऑनगोइंग इनकम होना चाहिए। तो रेंटल अगर आ रहा है तो ये हर साल 5 से 10% बढ़ते भी रहता है रेंटल इनकम, तो आप सही जा रहे हो। तो अचीवेबल, हाँ, एज फॉर हो गया। मेजरेबल मतलब अब मेजर कर रहे हैं कि भैया 10,000 एक प्रॉपर्टी से तो ऐसे 5, तो मेजर नहीं जो चीज कर सकते हो कभी अचीव नहीं कर सकते। अचीवेबल बेस्ड ऑन योर सेविंग प्लस लोन। आपकी अभी लोन एलिजिबिलिटी के लिए आपका करंट इनकम लगेगा, डाउन पेमेंट के लिए आपकी सेविंग लगेगी, तो उस हिसाब से अचीवेबल होना चाहिए। नहीं तो वो डाउन पेमेंट ही नहीं है या मैं लोन के लिए मेरा सिविल स्कोर ही नहीं है, तो फिर ये सब चीजें हवा हवाई हो जाएगी। रियलिस्टिक, कुछ भी ऊट पटांग नहीं, फैंटेसी नहीं चाहिए। मतलब टाइम बाउंड, मतलब कितने दिन में चाहिए ये। अगर मुझे 50,000 पैसिव इनकम है तो ऐसे तो नहीं अगले महीने चाहिए, बोलने को तो वो भी सही है ना, पर ये है क्या, ये मिल सकती है क्या। तो अगर आप देखोगे कि हाँ मुझे इतना 2 से 3 साल लग जाएगा इतनी प्रॉपर्टी बनाने में, तो ऐसे आपकी प्लान रहेगी 3 to 5 years। कोई भी चीज है 3 से 5 साल का प्लानिंग करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे फटाफट कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब आपने गोल सेट किया, तो अभी इसमें क्या होगा लेसन में, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान 2 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। एक तो है शॉर्ट टर्म गोल्स जो विद इन 2 years, अभी से लेके 2 साल के अंदर पहली उसमें क्या आ जाएगा शॉर्ट टर्म में, पहली प्रॉपर्टी लेना, रेंटल इनकम का सिस्टम सेट करना, मार्केट का रिसर्च और लर्निंग करना, एकदम सिंपल है। लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 10 साल का प्लान है। टर्म गोल जो है, लॉन्ग टर्म का गोल जो है पोर्टफोलियो पूरा बिल्ड करना, थोड़ा सा टाइप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेंटल इनकम से ईएमआई चुकाना, कि मुझे कुछ नहीं, ऑटो पायलट मोड पे मैंने इतना डाउन पेमेंट कर रखा है, यहाँ तक लेके गया है कि 20,000 मेरा ईएमआई जा रहा है और 20,000 मेरा रेंटल आ रहा है, तो समझो आप एकदम ओके हो गए। उसके बाद पैसिव इनकम से फाइनेंशियली फ्री बनना, धीरे धीरे रेंटल खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो इनकम आएगी आपकी जब आपकी जरूरत रहेगी, जैसे मैंने बोला 50s के बाद मैं रिटायर हो सकूं, या अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत प्लस माइनस, पर बैठ के इसको ना प्रॉपर एक दिन देना पड़ता है, क्योंकि ये ठीक हो गया तो बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएगी। पूरी लाइफ का प्लानिंग करने जा रहे हैं तो सीरियस मैटर है। टिप, शुरुआत छोटी करो लेकिन विजन बड़ा रखो। इनिशियली तो आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे, मे बी 1 BHK से, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी से। जैसे जैसे आपको टेस्ट लग जाएगा सक्सेस का, उसको ओके कर लोगे, फिर आप और बड़ा बड़ा करते चले जाओगे, फिर उस फील्ड का नॉलेज भी हो जाएगा। फिर आप कोई अननेसेसरी न्यूज ना देख के देखो कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, ये लॉन्च कर रहा है, यहाँ पे फायदा रहेगा, ऐसा है, इसका ऑफर फिर आपको समझ बढ़ती चली जाएगी, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, नेगोशिएट कैसे करना है, ये सारी चीजें। अभी सबसे बड़ा हर्डल क्या होता है इसके अंदर, वो होता है डर। आदमी कोई काम क्यों नहीं करता, फियर ऑफ फेलियर रहता है कि अगर नहीं हो पाया तो यहाँ दिक्कत आई, रेंट पे नहीं गया, गलत प्रॉपर्टी ले ली, ऐसे बहुत सारे चीजें रहती हैं। या प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं गई तो, या लोन नहीं मिला तो, या लॉस हो गया तो, है ना। लेकिन सच ये है, हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने पहला स्टेप लिया डर के बावजूद। डर लग रहा है लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना है, क्योंकि अब भी आपको क्या शुरू शुरू में बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें क्या क्या है, पर शुरुआत करो। हर एक चीज आसान होने से पहले ना मुश्किल लगती है। आपने बोलना सीखा तो क्या पहले दिन बोलने लगे, मुश्किल था, धीरे धीरे सीखा। चलना सीखा तो कैसे सीखा, गाड़ी आपने पहले बार चलाई तो मुश्किल ही लगा था। हर एक चीज आसान होने से पहले मुश्किल लगती है, बट शुरुआत कर देना चाहिए डर के बावजूद भी। माइंडसेट शिफ्ट करो तो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ये तो समझो रेंट पे नहीं गया या कुछ होता तो भाई वहां पे कोई सॉल्यूशन होगा, ऐसे नहीं कि कभी नहीं जाएगा। हो सकता था मैं ट्राई कर रहा था, अब मैं ऑनलाइन लोगों से बात करूं, ऐसी 2 ब्रोकर जैसी वेबसाइट पे भी डालूं, कुछ ब्रोकर से भी बात करूं, जो भी करना पड़ेगा करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन भी होगा। आप सीख रहे हो, मतलब आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो।
क्योंकि 90% लोग तो ये सोच भी नहीं रहे। आप कम से कम सोच रहे हो, सीख रहे हो, आपने डिसाइड तो किया है। और हर एक चीज की दुनिया में कोई भी शुरुआत की होगी तो पहले दिमाग में लिया, उसके ऊपर पहला बेबी स्टेप लिया और धीरे धीरे कोई भी, चाहे बिल गेट को पूछोगे, एलन मस्क को पूछोगे, ऐसे उनको खुद यकीन नहीं था ये इतना बड़ा हो जाएगा जब वो कर रहे थे। बट वो छोटी छोटी चीजें करते चले गए, सक्सेस मिली, सक्सेस से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और बड़ा करते चले गए तो यहाँ पहुंच गए। बट पहले दिन उनको कुछ पता नहीं था। आप जाके किसी से पूछ लो, वो खुद बोलेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं यहाँ पे। हर कामयाब आदमी का ये डायलॉग रहेगा। तो आप भी एक दिन अपना वो डायलॉग मारोगे, बट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए आपको करेज चाहिए और वही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब आगे हम देखेंगे लेसन 2.4, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर माइंडसेट। आप इन्वेस्टर बन रहे हो, स्पेकुलेटर नहीं बनना है। तो इन्वेस्टर बनना है या सिर्फ गैम्बल करना है? तो इन्वेस्टर क्या करता है? प्रॉपर रिसर्च करता है। किसी ने बोल दिया अरे ये प्रोजेक्ट है आप डालो, 3 साल में पैसा डबल, आपने डाला और फंस गए। वो नहीं, वो खुद का पूरा रिसर्च करेगा। एक आदमी के भरोसे पे आप पूरा इतना बड़ा जिंदगी भर की गाड़ी कमाई नहीं लगा सकते। ठीक है, इसमें भरोसे वाली बात ही नहीं है। प्रॉपर्टी में आए हो तो कोई नहीं, कोई अपना सगा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप अपना दिमाग से, क्योंकि आपका स्टेक पे लगा है, उसको क्या है, वो तो बोलेगा ऐसा नहीं वैसा, पर आप तो गए जिंदगी भर के लिए। तो बहुत सोच समझ के करना है, प्रॉपर रिसर्च करनी है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेज करता है, मतलब प्लान बी, प्लान सी, अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है तो मेरे पास क्या दूसरा ऑप्शन है। 2-3 प्लान करके चलना है। अभी कोविड आ गया, घर रेंट पे नहीं जाएगा, ईएमआई नहीं जाएगी, और कोई दिक्कत आ गया तो क्या होगा, रिसेशन आ गया तो क्या होगा, तो उसके लिए मेरे पास दूसरा कोई प्लान है या नहीं। मेरा खाना खर्चा चलेगा या एकदम रोड पे आ जाएंगे हम, खाली यही देखते रहेंगे। तो वो थोड़ा सा उसको भी ध्यान में रख के सब प्लान करना है। और पेशेंस रख, जो इन्वेस्टर है वो पेशेंस रखता है। रातों रात कुछ नहीं होता है, थोड़ा वक्त तो लगता है। हमेशा आपके पास 3 से 5 साल का विजन होना चाहिए कोई चीज कर रहे हो तो। जितना आप आज का आज सोचोगे फायदा, वो लेबर का सोच है। एडॉक बेसिस पे रहता है ना, मजदूरी, जाके काम किया, शाम को पैसा लिया। सबसे गरीब वही है जो इमिडिएटली सोच रहे हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं। और जो भी रईस हैं, जो फिल्दी रिच पर्सन है, वो हमेशा देखना फ्यूचर सोचेंगे। तो उनको पेशेंस रहता है, पेशेंस से ही कमाए। शेयर मार्केट में भी क्या बोलते हैं, जो पेशेंस है वही पैसा कमाएगा। जो थोड़े थोड़े में एकदम गड़बड़ा गया वो समझो डूबना है उसने। और इन्हीं लोगों का पैसा, जिसके पास धैर्य है, पेशेंस है, उनको जाता है। ठीक है, वो उसके थे। अब स्पेकुलेटर क्या करता है, रूमर्स पर इन्वेस्ट करता है। ये करो, किसी ने ज्ञान दे दिया दुबई में लगा दो, वो बहुत अच्छा है, पता लगा दुबई में ओवर सप्लाई हो गई। वो पहले का टाइमिंग इसमें इंपॉर्टेंट है ना, डिमांड सप्लाई पे पूरा मार्केट चलता है। पहले डिमांड नहीं था, सब मतलब जो भी है, अगर डिमांड बहुत है, सप्लाई नहीं है तो प्राइस बढ़ेंगे। सप्लाई ओवर हो रही है तो डिमांड कम हो जाएगी तो घटेंगे, तो बायर मार्केट हो जाएगा। तो वो चीज को समझना है। तो स्पेकुलेटर नहीं बनना है, जल्दी पैसा डबल करने के चक्कर में रहता है। कोई चांस की चीज है, उठा लूं डबल हो जाए, वो चांस की चीज में कुछ गड़बड़ न निकल जाए, पेपर का कोई लफड़ा निकल गया, ये था उसके बीच में कोई आके फिर लिटिगेशन में चला गया। कोई भी चीज चांस की नहीं होती है, बात समझ जाओ। 99.99% जो है मार्केट प्राइस में होता है। कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो जरूर डाउट करो, डबल चेक करो। अगर चांस की चीज कोई 50% बेच रहा है तो दुनिया कब का बिक जानी चाहिए। समझे, मुझे फ्लैट बेचना है तो पहले आदमी सोसाइटी में डाल ही देता है। अगर अच्छी चीज है, सही दाम है, तो वहीं बिक जाता है। वो मार्केट में आ रहा है, इधर बोर्ड लगा रहा है मुझे घर बिका हुआ है, इसका मतलब कुछ तो है। ठीक है, लॉस होने पर ब्लेम करता है मार्केट को, और फिर लॉस हो जाएगा। जो खुद कर लेते हो बोलेंगे मैंने किया, लॉस हुआ तो इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, ऐसे। वो समझते नहीं है कि मुझे पैसा किसका लगा था। आपका तो आपको ध्यान देना चाहिए। सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। तो ध्यान में रखने की बातें क्या है, इन्वेस्टर बनोगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा, स्पेकुलेटर बनोगे तो पैसा आपसे काम करवाएगा और लॉस भी होगा।
तो अभी हमने क्या सीखा इसमें, अपना पैसिव इनकम का गोल क्लियरली लिखो। उसके लिए आज अगर आप सीरियस हो तो हस्बैंड वाइफ हो तो बैठ के थोड़ा मतलब टाइम दो, सबसे ज्यादा टाइम इस पे करो। ये अगर सही है तो काम बन जाएगा आपका। प्लानिंग ही है जहां पे सही करना है। गोल सेटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, अलग अलग एंगल से सब सोच लो और फिर देखना 80% आपका काम हो गया है। अब तो बस बैंक कितना लोन देता है और प्रोजेक्ट आपने सर्च करना है। अपना शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के साथ, ठीक है। विजन की बात कर रहे थे कि अभी प्लान तो शॉर्ट टर्म है, 3 से 5 साल का है, पर विजन है 10 साल बाद, 20 साल बाद ये कहाँ जाएगा। सिटी के आसपास का ये सब 50 किलोमीटर के अंदर डेवलपमेंट तो होना ही है। जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे शहरों में बात करो, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद जो अभी नई अपकमिंग है, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी एक गोल सेटिंग प्लानिंग करो, हस्बैंड वाइफ बैठ के करो, अकेले नहीं। भले पैसा सब कोई एक लगा रहा है या दोनों लगा रहे हो, पर दोनों मिलके। कल को नहीं तो भाई वैकेशन में थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि पैसा घर में लगा दिया, इतना शॉपिंग या हर चीज, थोड़ा सा तो अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। बाद में इनकम से इनकम आएगी तो ऐश भी करेंगे, तो उनकी भी राजी खुशी चाहिए। डर से ऊपर उठना सीखो, पहले कदम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मतलब डर डर के तो जिंदगी नहीं घटेगी, कहीं तो अपने को चांस लेना पड़ेगा। सोचो जैसे इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर के जैसे सोचना पड़ेगा जो डेटा ड्रिवन, डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम करता है। तो ये हो गया मॉडल 2 और इसको थोड़ा ध्यान से करना। अब मिलते हैं मॉडल 3 में। थैंक यू।